आप नेगेटिव फील करते हैं? आपको लगता है कि मैं तो सब दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे कहाँ छूट रहा हूँ? कोई भी काम की शुरुआत करने जाते हो, गिल्ट महसूस करते हो, डर लगता है। तो आगे बढ़ना है, मुझे करना है, बहुत कुछ करना है, मैं करना भी चाहता हूँ और आप करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डर बैठा है, जो सुपरमैन जो अंदर है, उसको आपने क्या किया है? दबा दिया है। अगर उसको बाहर निकालना है, उसको पहचानना है, अपने आप को, खुद को पहचानना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरे लिए बना क्या है। आप कुछ और काम कर रहे हैं और आपके लिए बना कुछ और है, और आप बस उस काम के पीछे भाग रहे हो और परेशान हो रहे हैं। ना आपको पैसे की ग्रोथ है, ना रिश्तों में ग्रोथ है, और आपको कोई भी गिराता रहता है। हर कोई ऐसे बोलता है ये सक्सेस होगा ही नहीं, ये है वो है, क्योंकि आप भाग ही कुछ अपने आप से, अपने आप को समय ही नहीं दे रहे, अपने आप से पूछ ही नहीं रहे कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या काबिलियत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल माई दिवानोरा का। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन कैसे करते हैं और कैसे कैसे हमारे थॉट्स और विचार चलते हैं, और हम नेगेटिव क्यों रहते हैं। अगर इन चीज को करने से हम पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं, अपनी विचारों को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, और हम हर वक्त पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर मैं उसको बाहर निकालूं तो आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन आप अपनी काबिलियत को पहचानना नहीं चाहते हैं। पता सब कुछ है, हर किसी को रहता है, लेकिन आप अगर समय दें खुद को, सिर्फ सुबह का 1 घंटा आप अपने साथ, जिसको मेडिटेशन ध्यान साधना बोलते हैं, अगर वो आप करना शुरू कर दें तो आपके अंदर वो जो छुपा हुआ सुपरमैन है, जिसको मैं सुपरमैन बोलता हूँ, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई असंभव कार्य नहीं। फिर अपने आप के अंदर जो बैठा इंसान है उसको जगाने की जरूरत है, और उसको आप आराम से जगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो कैसे जगेगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। ध्यान साधना क्या है? जब देखो किसी भी ईश्वर को या भगवान की किसी की फोटो भी आप देखते हो, शंकर भगवान को देख लीजिए, वो ध्यान साधना में है। बजरंगबली को देख लीजिए, वो ध्यान साधना में, जिसको वानर को उनके ध्यान साधना में बैठे हुए। क्यों उनको दिखाया गया? ऋषि मुनि देख लीजिए कोई, क्यों घंटों घंटों सालों सालों का ध्यान साधना में रहते थे? क्योंकि वो जो हमारे थॉट है, नेगेटिव थॉट है, हम, आप मानोगे नहीं दोस्तों, हमारे 60 से 70,000 विचार चलते हैं, थॉट्स चलते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में तो सोचो हमारे दिमाग में कितना कचरा भरा है। अगर उसको डिलीट नहीं करेंगे, उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, तो हमारे थॉट्स क्लियर कैसे होंगे? हम अपनी ताकत को पहचान कैसे पाएंगे? अगर आपको अपनी ताकत को पहचानना ना, तो पहले आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। सिर्फ 1 घंटा, मतलब आप सुबह शुरुआत 1 घंटा नहीं बोलता कि आप 1 घंटा बैठ सकते हो, आप शुरुआत में नहीं बैठ पाओगे आप। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि 2 मिनट का ध्यान कीजिए। 2 मिनट तो दोस्तों बैठने में लग जाते हैं। ये सब बकवास बातें हैं। 5 मिनट का ध्यान, ये नहीं, कोई ये सब गलत बातें हैं। 15 से 20 मिनट से आपको शुरुआत करनी होगी। कम से कम 15 मिनट तो आपको खुद के साथ बैठना ही होगा। और ध्यान कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान करना आपको, पहले आपको अच्छा आसन जगह और शांत जगह देखनी, और सुबह का समय तय करना है। आप सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे की टाइम फिक्स कीजिए, 5 से 7 का। अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते, वैसे तो मैं 4 बजे उठता हूँ, तो 4:30 से 4:15 का टाइम रखता हूँ। लेकिन अगर आप रखना चाहें तो 5 बजे का टाइम रख सकते हैं, 5 से 7 के बीच में। उस समय आपको 15 मिनट से आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत आप छोटे से कीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप आधा घंटा 1 घंटा बैठना शुरू कीजिए। अगर बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको शुरुआत में बैठना है, 15 मिनट से आप शुरुआत कीजिए, और अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाइए। एकदम शांत बैठ जाइए। ये मुद्रा आप धारण कर सकते हैं, या फिर गोद में यूं हाथ रख के यूं आप बैठ सकते हैं, ऐसे टिका पे। दोनों मुद्राएं आप अपना सकते हैं सीधे, और पैर और आपके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और चिन अप वैसे सीधा एकदम, ना ऐसे ऊपर ना नीचे, ज्यादा नीचे झुकाव भी नहीं, सीधा बस सामने स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए आपकी। और आपका ध्यान सिर्फ यहाँ सांसों पे। शुरुआत में अगर यहाँ गड़ाओगे और यहाँ पे कुछ देखने की कोशिश करोगे तो सर दर्द शुरू हो जाएगा। बोले क्या है, आप एक ही दिन में करोगे और फिर छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। विचार आएंगे, फिर आपको देखना 2 मिनट में कौन से विचार आएंगे। आपको कोई विचार नहीं आएगा, 5 मिनट में भी इतना नहीं ध्यान कर पाओगे। आपको जब विचार आते, कोई नेगेटिव विचार आते, तो उठना नहीं है, घबराना नहीं है। वो आपके जो ऐसे सोच के चलना है कि अगर मेरे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कोई ऐसी कोई चीज सामने आ रही है, अगर वो देख रहे हैं तो उसको देखो, और जैसे आपको पता चले कि हाँ मैं तो ध्यान में लड़ा, तो फिर वापस आ जाओ। उसके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। ऐसे ऐसे थॉट आएंगे, बोले ये तो मैं हूं ही नहीं, ऐसा तो मेरे साथ होता ही नहीं, ऐसे विचार में आएंगे।
लेकिन आपको उससे लड़ना नहीं है, बस आपको उसको देखना है कि हाँ, उसको आपको पहले से दिमाग में रखना कि हाँ ये मेरे विचार है, मैं इनको देख रहा हूँ और वो चलते रहेंगे। तो उनको अगर वो चल रहे हैं तो उनको ये सोचना है कि डिलीट हो रहे हैं, वो आपका जो मेमोरी में जो भरा हुआ कच्चा है वो डिलीट हो रहा है। बस ये उसको डरना नहीं है। आपने डरावने थॉट्स भी आते हैं, अच्छे थॉट्स भी आते हैं ना, खुश भी होते हो, बस वो आपको एक दर्शक बन के आपकी पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर को देखना है बस कि हाँ ये लाइव पिक्चर चल रही है, मैं इसको देख रहा हूँ और मैं इसका मतलब साक्षी हूँ, वैसे देख के चलना है। वो तो उनको देखना है। जैसे आपको पता तो नहीं मैं तो ध्यान साधने बैठा, उस वहीं पे छोड़ो, फिर से आपके ध्यान पे आ जाओ, सांसों पे आ जाओ, फिर कोई दूसरा थॉट आएगा उसको चलो फिर बैठो। अगर आप जितना लंबे 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक, 10 मिनट नहीं 15 मिनट 15 से 20 मिनट तक आपको चलना है ध्यान साधना में। फिर आप अपना टाइम बढ़ाते जाइए, आधा घंटा कर लीजिए, आधा घंटा से 45 मिनट 40 मिनट तक कर लीजिए, फिर 1 घंटा तक कर सकते हैं आप ऐसे करके। लेकिन इसको रेगुलराइज रखिए। जैसे ही आपको ये चीज का गहराई से जब पता चलेगा ना दोस्तों, कुछ समय के बाद, मैं नहीं बोलता कि कोई तो बोलते 40 दिन करो, मैं नहीं बोलता। इसको जैसे खाना जरूरी है ना, ऐसे ही इसको भी, ध्यान को भी, साधना को भी अगर आप रेगुलराइज कर ले तो आपके जितने विचार है, जितने आपकी नेगेटिविटी सब दूर, और आपके जितने गोल्स हैं, जितने आपके अच्छे विचार हैं, आप यूं डिसीजन लोगे और आपका ऑरा और आपकी आवा अलग ही हो जाएगी, आपके विचार भी अलग ही हो जाएंगे। बोलोगे एकदम से बदलाव कैसे आ गया? एकदम से नहीं आएगा। 2-3 महीने बाद आप खुद नोटिस करोगे आपकी बोलने में, चलने में, सब कुछ, खाने पीने, उठने बैठने, सब हर एक चीज में चेंजमेंट आ जाएगा। और आप अकेला रहना पसंद भी करना शुरू कर दोगे। जैसे अकेलेपन से डरते हो ना, वो चीज भी आपसे हट जाएगी। कभी भी अकेले रहने में खुश रहोगे आप, एकांत में रहना पसंद करोगे, एकांत भी आपको भाएगा। फिर ऐसे नहीं एकांत से डरते हो ना कि अकेला बैठ गया तो एक उठ के चले जाते हो कहीं बाहर, किसी से गप्पे मान लेते हो, वो चीज रहेगी नहीं। पर एकांत में रहना पसंद करोगे, किताबों से जुड़ा होगा हर एक चीज, ईश्वर से। और मैं तो बोलता हूँ किसी भी अपने एक इष्ट को चुन लीजिए, फिर उसके साथ में ऐसे फिर डर भी आपको लगे, अगर ऐसे थॉट्स भी चलते तो एक इष्ट, जैसे कोई भी, मैं जैसे बजरंगबली को मानता हूँ, पहले मैंने शंकर भगवान जैसे शिव जी की पूजा करना शुरू की, फिर बाद में अपने आप पकड़ा देते अपना इष्ट, तो मेरे को बजरंगबली के साथ में अटैच कर दिया। तो ऐसे ही आप पहले शिव जी से शुरुआत कीजिए और उनसे करें तो वो अपने आप आपको इष्ट दिखा देंगे। फिर आप उनको बस ध्यान शुरू कीजिए, उनका नाम जप करना शुरू कीजिए, आपका ध्यान और गहरा होता चला जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। दोस्तों यही है ध्यान साधना। अगर इसको करोगे, मेडिटेशन और हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। आपकी जितनी नेगेटिविटी, अगर डर लगता है तो वो भी दूर होती चली जाएंगी। हनुमान जी से जुड़िए या फिर शंकर भगवान से, शिव जी से जुड़िए। शिव जी की कोई भी चालीसा पढ़ सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। शिव जी की कोई भी एक मंत्र, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। ऐसे कोई भी एक जाप करते करते अगर आप मेडिटेशन ध्यान में बैठे तो थोड़ी देर के लिए आप जाप कर सकते हैं। और डीप सांसें खींचनी है, जितना आप पेट में थोड़ा होल्ड करना है। फिर 2-3 बार शुरुआत करने से पहले डीप सांस खींच के फिर अपने जैसे सांसों को गहरा करोगे, पेट में थोड़ी देर होल्ड करोगे, फिर छोड़ोगे। 4 तक गिनती करना है सेकंड की तरह, 1 2 3 4 ऐसे करके फिर उसको धीरे से रिलीज करना है। ऐसे 3 से 4 बार करके फिर ध्यान साधने पे जाओ और गहरा ध्यान हो जाएगा आपका। शुरुआत में तुरंत आप ध्यान से गहराई में चले जाओगे, ध्यान की गहराई। तो दोस्तों इन चीजों को अपना लो। आपकी लाइफ अगर चाहते हो अच्छी, और सारे गोल आप सुपरमैन अपना अंदर का अगर निकालना चाहते हो, तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। और मैंने आपको बताया इस विधि से, और आगे भी आपके लिए मैं अच्छे वीडियो, मेडिटेशन से जुड़े हुए वीडियो, गहराई से कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे थॉट्स, आप बच्चे होते तब के थॉट्स भी आपके साथ में आएंगे। हर एक चीज आपको बारीक से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनकी भी लाइफ में आगे बढ़ने में उनकी मदद हो सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।